हर कोई फेक स्टोरीज़ की बात कर रहा है कि किस तरह कोर्स सेलर्स जो हैं, कोर्स बेचने वाले फेक स्टोरीज़ लगाते हैं। तो लेकिन किसी का भी ध्यान दूसरी साइड पे नहीं जा रहा है। दूसरी साइड क्या है, उससे पहले मैं थोड़ा सा कर लूँ कि कोर्स सेलर आमतौर पे फेक स्टोरी इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कोर्स बेचना है। वो फेक कैसे होती है, वो एग्जैजुरेशन होती है, उसमें एग्जैजुरेट किया जाता है, नंबर्स को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, रेवेन्यू को प्रॉफिट दिखा के बता दिया जाता है। फिर ये है कि एक पूरे साल के अंदर कोई एक महीना जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर एक अर्निंग है, आमतौर पे बंदा $100-200 अर्न कर रहा है लेकिन एक महीने में 600-700 अर्न कर लिए हैं, तो वो एक महीने वाली स्टोरी को बना के दिखा देना कि ये देखें जी कि एक महीने के अंदर पर मंथ आप इतने अर्न कर सकते हैं, जबकि वो सिर्फ एक ऐसा महीना होता है, वो भी वो सीजनल कोई किसी वजह से होता है। तो इस तरह एग्जैजरेट किया जाता है, फिक्स स्टोरीज आती हैं, या फिर अकाउंट्स को फ्लिप किया जाता है, लॉस में होता है लेकिन प्रॉफिट शो करके उसको फ्लिप कर दिया जाता है, फिर प्रॉफिट शो करके फ्लिप कर दिया जाता है। तो इस तरह जो पहले वाले लोग होते हैं वो तो प्रॉफिट अपना जो है वो फ्लिप करने से बना लेते हैं, और लॉस जो एक्चुअल हो रहा होता है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अगले बंदे पे। फिर एंड वाला बंदा जिसके पास जाता है तो वो फिर बेचारा उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। खैर ये तो सेलर्स, कोर्स सेलर्स की साइड या वो चीज़ें हैं जो एक आम मार्केट में बातें चल रही हैं, लेकिन दूसरी साइड भी हमें देखने की ज़रूरत है। देखें, सबसे पहली बात, कोर्स सेलर कहाँ से आए हैं? कोर्स सेलर्स भी तो हम में से ही हैं। फिर कोर्स सेलर्स जो स्टोरीज लगाते हैं वो किसकी लगाते हैं? वो आम ऑडियंस की ही लगाते हैं, और आम ऑडियंस खुद ये अपनी स्टोरीज देती हैं जाके। इसका मतलब है कोर्स सेलर्स अकेले नहीं है, ऑडियंस अवाम यानी उतनी ही इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है कि वो खुद फेक स्टोरीज अपनी देते हैं, खुद एग्जैजरेट करके नंबर्स देते हैं। एक तो यानी एक ये चीज़ है, और इसके अंदर वो क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं ताकि उनको फेम मिले, उनको मज़ीद क्लाइंट मिले, या फ्यूचर में वो भी फ्यूचर ट्रेनर बन जाए। तो वो इन चीज़ों की वजह से वो ये फेक स्टोरीज लगाते हैं। वो भी इसी ऑडियंस में से हैं, इसी अवाम में से हैं, हम में से हैं, और वही हम में से जो हम ऑडियंस होती है वही ट्रेनर बन जाती है। फिर एक और चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जिस चीज़ के अंदर गिरफ्तार हैं, जिस स्टोरीज़ के अंदर, जो स्टोरीज़ बहुत ख़तरनाक स्टोरीज़ हैं, वो कौन सी स्टोरीज़ हैं? ये इस कम्युनिटी के अंदर ना अक्सर अगर मैं किसी की प्रोफाइल विज़िट करूँ, आप भी करते होंगे यकीनन, तो वहाँ पे लिखा होता है वर्क्स एट अमेज़ॉन, या अमेज़ॉन सेलर, या इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, या एक्सपर्ट, अमेज़ॉन एक्सपर्ट, प्राइवेट लेबल एक्सपर्ट, होल सेलर एक्सपर्ट लिखी भी होती है, बैनर्स भी लगाए होते हैं। तो इस तरह बहुत कुछ यानी किया होता है। एज कुछ ज़्यादा भी नहीं होती है, पार्टी शार्टी चल रही होती है, यानी कभी किसी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? वो दोस्तों के पैसों पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या चिप इन करके पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और अब्बू जान से पैसे लिए हैं और सैरो तफरी पे गए हैं, उसकी पिक्चर्स लगाई हैं और वो लगाई जा रही हैं। बीच में एक तो कोई कोटेशन शेयर कर दी हैं बड़े स्कॉलर की, कोई कोटेशन शेयर कर दी है, और कोई एक तो कॉपी पेस्ट करके लाइनें लगा दी हैं अमेज़न के बारे में, पीपीसी के बारे में। अब अंदर से वो ब्रोक होते हैं, यानी बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, और बाज़ लोग तो फेसबुक के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पता नहीं कितने माहिर हैं, और अंदर से वो इतने टूटे हैं कि इवन एंग्जाइटी तक वो पहुंचे होते हैं, और डिप्रेशन की हालत तक पहुंचे होते हैं वो। तो ये वाली जो स्टोरीज़ है कि आप दिखा फेसबुक के ऊपर अपनी एक वो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं जो एक ऐसा लाइफस्टाइल है, बड़ा उसको लोग आइडियलाइज करते हैं, और लोग ये देखते हैं अच्छा वो कोर्स सेलर भी कह रहा है कि ये देखें ये सक्सेस स्टोरीज़ है, अच्छा वहाँ पे भी मैंने 2-3 देखी हैं, अच्छा इस बंदे की जो फेसबुक के ऊपर है, अच्छा ये अमेज़न सेलर है, ये पोस्ट कर रहा है, ये बंदे ठीक है, मैं तो कहाँ पे नौकरी में फंसा हुआ हूँ, मैं कहाँ पे इस जगह पे फंसा हुआ हूँ। तो आपकी वो यानी वो जो वो लोग जो फेक अपनी चीज़ें लगाते हैं कि लाइफ का, यानी एक महीने के अंदर जो एक लम्हा जो अच्छा लगता है देखने में कि अच्छा ये तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, सिर्फ वो पोस्ट कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर। अच्छा इसको फिर ये कहा जाता है कि हम एक अच्छी चीज़ें फैला रहे हैं, पॉजिटिविटी, गुडनेस नहीं फैला रहे। ये एक नफ्सियाती तौर के ऊपर इसका असर दूसरों के ऊपर बहुत बुरा जाता है। क्या हम ये चीज़ भूल गए हैं कि हमें ये पूरी नफ्सियात के बारे में हमें ये चीज़ बताई गई है कि जब आप अपने घर कोई चीज़ लेकर जाओ, वो कवर करके लेकर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई ऐसा पर्सन
हमसाया नेबर वो देखे जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और उसके दिल में कोई हिर्स पैदा हो। इतना आसान है आज तो इन्फॉर्मेशन। आज की नफ्सियात क्या कहती है, किस तरह ये काम करती है साइकी, कि एक वो फैंटेसी लाइफ दिखा के लोग किस तरह डिप्रेशन में जाते हैं। यानी ये चीज़ें हम वैसे तो बड़े एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिक नफ्सियात को हम भूल जाते हैं। तो जब इस चीज़ को हम शो करते हैं तो कोर्स बाय करने वाले जब कोर्स बाय कर रहे होते हैं तो जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उससे मेरे नज़दीक कहीं ज़्यादा इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन है जो आम पब्लिक अपनी एक फेक लाइफ को शो कर रही होती है फेसबुक के ऊपर। तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है और उंगली सिर्फ ट्रेनर्स की तरफ की जाती है, कोर्स सेलर। यस, उनका ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा है कि जो इस तरह करते हैं ट्रेनर्स वो गलत नहीं है। ऑफ कोर्स जितना बड़ा आपका ओहदा है, जितनी बड़ी आप अथॉरिटी, जितनी ज़्यादा आपके पास है, उतनी ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितने बड़ी पोजीशन के ऊपर हैं आप, उतना ही बड़ा आपका गुनाह है। ज़ाहिर है उनका गुनाह जो इस लेवल पे पहुंच के ये काम करते हैं ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इन चीज़ों को छोड़ दें। इन चीज़ों को हम तो गलत समझते ही नहीं है, यानी ये सबसे ज़्यादा मसला है हमारा। और ये क्या है कि फील गुड के ऊपर काम करते हुए हम कहते हैं फील गुड होता है बंदा। फीलिंग गुड के ऊपर जो काम करना है ये नफ्सियाती कमज़ोरी है, फील गुड के ऊपर काम करना। हम फील गुड के ऊपर काम करते हैं, बीइंग गुड के ऊपर काम नहीं करते हैं। बीइंग गुड के ऊपर काम करना कुछ और चीज़ है। बहरहाल ये चीज़ एक जो है वो हमें इसको ज़रा थोड़ा देखना चाहिए, इसके ऊपर गौर करना चाहिए और हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए।